ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में टूटे हुए और ज़रूरतमंद लोगों के लिए यीशु की करुणा का एक बहुत ही आकर्षक और अद्भुत चित्रण है। उन्होंने शुरू में लंगड़ों, अपंगों, अंधे और बोलने में असमर्थ लोगों को ठीक किया, जिनमें से सभी को एक बड़ी भीड़ द्वारा उनके पास लाया गया था। तब उन्होंने देखा कि एक बड़ी भीड़ कितनी भूखी थी। वे उनकी शारीरिक भलाई के लिए चिंतित थे। उन्होंने यह नहीं कहा जैसा कि हम कभी कभी यह कहने के लिए मजबूर हो सकते हैं, मैंने आज के लिए पर्याप्त दयालुता का काम किया है, यह मेरे लिए आज के लिए काफ़ी है। जब मानवीय आवश्यकता से यीशु को सामना करना पड़ता था तो वह हमेशा दयालु हृदय से प्रतिक्रिया देते थे। हालांकि शिष्य एक अलग मनोदशा के थे, शायद हमारे जैसा ही। जब यीशु ने भीड़ की भूख का उल्लेख किया तो उन्होंने जवाब दिया, इस सुनसान जगह में हमें इतनी भीड़ को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन कहाँ से मिल सकता है, जैसा कि हम आज कह सकते हैं। वे यीशु से यह कह रहे थे, इसके बारे में मत सोचिए। लेकिन यीशु इसके बारे में सोचे बिना नहीं रह सका और उसने अपने चेलों को इसके बारे में सोचने के लिए उकसाया। तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? 7 रोटियां और कुछ छोटी मछलियों की खोज ने किसी को भी आशा या आत्मविश्वास के साथ प्रेरित नहीं किया होगा। फिर भी भीड़ की भूख को भरने के लिए यीशु को बस इतनी ही रोटियां चाहिए। उनका दयालु हृदय सबसे छोटे मानव संसाधनों के माध्यम से शक्तिशाली रूप से काम कर सकता था। सुसमाचार पढ़ने से पता चलता है कि हमें अपने माध्यम से काम करने के लिए प्रभु के दयालु हृदय को जगह देने की आवश्यकता है। ईश्वर कभी भी मानव आवश्यकता से अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी वे केवल हमारी एक दूसरे की मदद से ही इसका समाधान कर सकते हैं। भले ही हमें लगता हो कि हमारे पास उन्हें देने के लिए बहुत कम है, यह कार्य हमारे पास उपलब्ध संसाधनों की तुलना में बहुत अधिक प्रतीत हो सकता है। फिर भी हम अक्सर विस्मित और आश्चर्यचकित होंगे कि ईश्वर हमारे सीमित संसाधनों और प्रयासों के माध्यम से कितनी शक्तिशाली रूप से काम कर सकते हैं। अगर हमें विश्वास है कि वह ऐसा करेंगे, अतः हमें दूसरों की सेवा करने के लिए सक्रिय होना चाहिए और साथ ही साथ हमें दूसरों की ज़रूरतों को समझना चाहिए।